आपको जब रूम में शिफ्ट किया तो मैंने आपके माथे पर हाथ रखा। आपने मेरे हाथ पे हाथ रखते हुए पापा को पुकारा, आवाज़ दी उनको। मुझे एहसास हुआ दादू, जैसे पापा की खुशबू कहीं ना कहीं मेरे अंदर मौजूद है। बहुत अच्छा एहसास था ये दादू। बेख्तियार दिल चाहा कि उनसे मिलूं, उनके सीने से लग जाऊं। और बस खामोश हो जाओ। मेरे बेटे का नाम तुम्हारी या तुम्हारी माँ की जुबान पर नहीं आना चाहिए। इसकी मैं बहुत भारी कीमत बरसों से अदा करती आई। तुम्हारी माँ जो कुछ कहती है मैं उसको पूरा करती हूँ। राहम आ रहा है, उसके सामने अपनी जुबान बंद रखना। चाय पी जा रही है? आशी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो चाय नहीं पी रही? वो अपने कमरे में होती है, वहीं जाके उसको देख लो, बल्कि जाके ले आओ उसको, वो भी चाय पी ले। जी मैं बुला। अपनी फैमिली को मिस करी? कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जिसमें अपनी फैमिली को याद ना करूं। अकेली जो रह गई हूं। आज के बाद कभी ऐसा मत कहना। तुम अकेली नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चाहती हूँ कि तुम राम को ये एहसास दिला दो कि तुम उसे चाहने लगी। आप भी कब तक साथ देंगे? आप भी वापस चले ही जाएंगे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पहले भी ये सब हुआ है। तुमने यही मुझसे बात कही थी और मैंने तुम्हारा हाथ थाम कर ये कहा था कि तुमसे कहा है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रो लो, जितना दिल करे रो लो। कुछ अर्से बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। That's my promise. मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने पास बुला लें अम्मी। जिंदगी तो और मुश्किल होती जा रही है। तुम कहाँ से आ रहे हो? ऑफ कोर्स जॉगिंग से आ रहा हूँ। वैसे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करती जा रही हूँ मैं तुम्हारे घर पर। ज्यादा खुश मत हो, कुछ दिनों की मेहमान हो। थोड़े दिन यहाँ रहोगी फिर चली जाओगी। ये मेरा घर है और इसमें सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ ही रहूंगी राहम।
वाह भाई, क्या खुशबू आ रही है पराठे की। सुबह सुबह गरम गरम। ओह अरे राम, क्या हो गया? ध्यान से ना, क्या देखे जरा कितना सुर्ख हो गया है। हद करते हैं आप भी। क्या लगाऊं? अब तो मैं रोज सुबह इसी तरह से किचन में आकर अपना हाथ जलाया करूंगा, ताकि तुम इसी तरह मेरा हाथ पकड़ो। राहम, आउटिंग पर चलते हैं। आज नहीं यार, आज मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर कभी सही। प्लीज ना। अच्छा, कहाँ जाना है? ड्राइव पर चलते हैं। अच्छा, तुम ड्राइव करोगी? जी नहीं, ड्राइव तुम करोगी। अच्छा, एक शर्त पर, सारे रास्ते तुम मुझे सॉन्ग सुनाती भी जाओगी। डन। मैं तैयार हो कर आऊं? हाँ ठीक है, अभी मैच आ रहा है, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, जल्दी जाओ। वो तो मैं बाद में तंग करने वाली हूँ। कहाँ जाने की तैयारी है? राहम ने ड्राइव पे चलने का कहा है। मगर राहम तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? क्या मतलब? कहाँ है वो? भाई, मैंने उसे आयशा के साथ अपना कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। घर की नौकरानी है वो, सर पे चढ़ा के रखा हुआ सबने उसे। भेज दिया राहम के साथ। एक बात कहूं? कहो। आपने कहा था ना कि आप जिंदगी भर साथ निभाएंगे। हाँ, तो इसमें गलत क्या? बिल्कुल सच कहा था। कहाँ आप और कहाँ मैं। वक्ती तौर पर किए हुए जज्बाती फैसले इंसान को दुख के सिवा कुछ नहीं देते। तुम मेरे लिए वक्ती तौर पे किया हुआ कोई जज्बाती फैसला नहीं हो, और ये बात मैं वक्त आने पर साबित भी कर दूं। कितना चाहता हूं तुम, कितनी मोहब्बत करता हूं। ये क्या तरीका है राहम? मुझे तैयार करवा के तुम आशी को लेकर निकल गए? नानो ने भेजा था मुझे। नानो नानो, तुम इनकार नहीं कर सकते थे उनको। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें अंधे कुएं में कूदने का कहेंगे, तुम छलांग लगा लोगे? हाँ, लगा लूंगा छलांग। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम कौन होती हो मेरे और नानो के बीच में आने वाली? हाँ, मैं कौन होती हूँ? मैं? अरे किस बात पे इतना गुस्सा कर रही हो? अपनी औकात भूलती जा रही हो तुम। जी? अगर राहम के ख्वाब देख रही हो ना, तो छोड़ दो देखना। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप राहम के ख्वाब देखना छोड़ दें?
इसी तरह तुम्हारा गाल मैं लाल करती रहूंगी अगर मुझे गुस्सा दिलाओगे। ये आपका गुस्सा नहीं, आपकी बेबसी है। तुम्हारी जैसी बहिम्मत लड़की के लिए ये नामुमकिन भी नहीं है। आज इस लड़की ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है ना, तुम देखना बेटा तुम कि कल वक्त इसके मुंह पे थप्पड़ मारेगा और जरूर मारेगा। मेरा बच्चा